राधा का पुत्र राधे। अधिरथ ने फिर ना कुछ कहा और ना ही कोई तर्क किया। आखिर अगर एक माता को उसकी ममता का पात्र मिला था तो एक पिता को भी उसके पुत्र का प्रेम मिलने वाला था। ये नियति ही तो थी कि सूर्य पुत्र दिव्य जन्मा बालक अब एक सारथी पुत्र के रूप में समाज को अचंभित करने को तैयार था। राधा और अधिरथ के घर भले ही महल की सुख सुविधा नहीं थी, पर वर्षों के प्रेम का एक अटूट बंधन था, जिसकी वर्षा से प्रतिदिन राधे पोषित हो रहा था। उस असाधारण बालक की जड़ें भले ही एक साधारण घर परिवार में पड़ी थी, पर उसके शौर्य का विकास धीरे धीरे अपना विस्तार ढूंढ रहा था। जहाँ समाज में कर्म ही जाति है, जहाँ जाति ही व्यक्ति को स्थान देती है, वहाँ वो राधे संतोष कैसे प्राप्त करता? किसी कवि की कविता के जैसे ही राधे धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब समाज के हर रूप को प्रश्न करना सीख रहा था। एक दिन जब 5 वर्षीय राधे अपनी माता के साथ बाजार में निकला तो उसका समाज की इस व्यवस्था से प्रथम परिचय हुआ। माँ, तुम ये ईश्वर को क्यों पूछती हो? क्योंकि ईश्वर ने ही संसार बनाया है, वो ही हमारे कर्ता धर्ता है पुत्र। अगर वो हमारे कर्ता धर्ता है तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? ईश्वर ही हमें सब कुछ क्यों नहीं देते थे? वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि ईश्वर ने भी कर्म को सबसे ऊपर माना है। जो खुद कर्म करता रहता हो वो भला कैसे कर्म विहीन होने का संदेश दे दे? यदि उन्होंने कर्म को सबसे ऊपर माना है तो फिर हम सभी को कर्म की पूजा करनी चाहिए ना कि ईश्वर की। बात तो तुमने सही कही, पूजा तो कर्म की ही होनी चाहिए, पर कर्म ईश्वर से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। लो, फिर तुमने दोहरी बात कर दी। जब ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर रखा है तो फिर कर्म ईश्वर से ऊपर क्यों नहीं? अब बेचारी राधा चाहकर भी अपने पुत्र की इस बात का क्या उत्तर देती? उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की। ये सही नहीं है माँ, तुम हमेशा मेरे सवालों को हंसी में उड़ा देती हो। तो प्रश्न ही ऐसे करता है कि अब मैं उत्तर क्या दूं? इतनी देर में राधे को सामने से एक ऋषि आते दिखे। स्वभाव से जिज्ञासु राधे भागा भागा ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अवश्य। अभी मेरी माँ ने बताया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, तो फिर हम कर्म की पूजा क्यों नहीं करते? एक साधारण बालक के मुंह से ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर एक पल को ऋषि चौंक गए। फिर संभलते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये सच है कि ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर माना है, पर हम कर्म की पूजा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कर्म अपने आप में ईश्वर की पूजा करने का साधन है। कर्म ही पूजा है वत्स। ऋषि की बात ने उत्साहित बालक की जिज्ञासा को शांत कर दिया था। धन्यवाद ऋषिवर। वैसे पुत्र, तुम्हारी माता का क्या नाम है? मैं राधानंदन अधिरथ पुत्र राधे हूँ ऋषिवर। और प्रणाम करता हुआ राधे आगे बढ़ गया। एक सारथी का पुत्र और ऐसे तेजस्वी विचार, असंभव। भागते हुए राधे एकाएक एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये शस्त्रों की दुकान थी। इधर अपने पुत्र को ढूंढती हुई राधा भी वहां आ पहुंची। पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ का लाडला राधे जानता था कि अगर उसने माँ को सच्चाई बता दी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। न जाने क्यों माँ उसे समाज के दोहरे रोपन पर सवाल खड़े करने से हमेशा रोकती थी, इसलिए उसने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। माँ, मुझे वो धनुष खरीद दो ना। धनुष? हाँ माँ, मैं भी धनुर्विद्या प्राप्त करूंगा और फिर संसार का सबसे बड़ा धनुर्वीर बनूंगा, धनुर्वीर राधे। पर अपने पुत्र के ये तेजस्वी विचारधारा राधे के डर का कारण बन रही थी। अनजाने ही उसका पुत्र समाज को चुनौती दे रहा था और समाज के विरुद्ध जो खड़ा होता है उसका क्या परिणाम होता है ये वो अच्छी तरह से जानती थी। राधे का शस्त्रों के प्रति लगाव न अनिरुद्ध से छिपा था न राधे से, पर राधा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वे समाज की मर्यादा को तोड़कर अपने पुत्र को शस्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते। राधे का भविष्य तो सारथी धर्म का निर्वहन करना था, इसलिए उसने झट से अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींचते हुए कहा,